के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम स्टोरी डिस्कस करेंगे वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। कल उनकी मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन वो ओपिनियन आई है उनकी सामने, जिसमें कहा गया है कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो 1 साल तक शायद फ़खान अब्बासी साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन हम ये देखते हैं तसलसल से कि पहले इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। जब वो यहाँ से रिहा हुए थे तो हमने देखा था कि जी जब वो जा रहे थे अपने जहाज़ की तरफ तो एक टेबल था जिसके ऊपर अंगूर पड़े हुए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में घूम रहे हैं और कॉफ़ी का कप पी रहे हैं। फिर वो अपने जो नवासा है उसकी शादी में भी हमें बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आए। और आज जब ये रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि वो बहुत सीरियसली जो है वो बीमार हैं और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन इसके बावजूद हम वो ये देखते हैं कि वो तकरीबन 450 मील का जो सफ़र है वो करके जाते हैं और वहाँ पे कोई फैक्ट्री है जो कि प्लास्टिक के दाने बनाती है, वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अगर वो टेबल दिखा सकें आप तो उस टेबल के ऊपर काफ़ी जलेबियाँ, जलूबियाँ और इस तरह की चीज़ें, मीठा हमें नज़र आता है उस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और जो जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बनाई है डॉक्टर फयाज शाल साहब, उनके हवाले से समी इब्राहिम साहब कुछ कहना चाहते हैं। तो आगाज़ हम सबसे पहले इसी से करेंगे। जी समी साहब। अलीना, आप तफसील से ये बयान किया सारा उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से, वो बिल्कुल सही है कि नवाज शरीफ साहब चलते फिरते नजर आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और लगता है कि वो सेहतयाब हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स ऐसे बनाई गई हैं। अब जिस बंदे ने रिपोर्ट्स बनाई हैं डॉक्टर फयाज शाल, मैं उनका जिनका आपने जिक्र भी किया, मैं ये बेसिकली एक जो शहबाज गिल साहब जो वज़ीर आज़म साहब के एडवाइजर हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज जिस तरीके से फयाज शाल साहब के बारे में अपने ट्वीट में कहा है कि इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, ये रिपोर्ट हिंदुस्तान से लिखवाई होगी, इन्हें फिल्में बनाने का बड़ा शौक है, इनके कारनामे छप चुके हैं, ये शायद शहबाज गिल साहब को डॉक्टर फयाज शाल के बारे में इल्म नहीं है। हालांकि वो खुद शहबाज गिल साहब अमेरिका में रहे हैं और मैं उनके बारे में किसी तरह का भी कोई नाजेबा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। लेकिन डॉक्टर फयाज शाल के बारे में ये गुफ्तगू करना कि उनका ताल्लुक इंडिया से है और ये इंडिया से रिपोर्ट आई है, इससे ज्यादा फजूल और इससे ज्यादा लग बात कोई नहीं हो सकती। फयाज शाल जो है वो अमेरिका में अलीना जो कार्डियोलॉजी है की जो फील्ड है उसमें ही इज एन अथॉरिटी। वो बंदा जो इंटरवेंशन ये जो एंजियोप्लास्टी होती है, जिसे हम वो कहते हैं बलून के जरिए वो प्री क्यूटेनियस जो है करते हैं, साफ करते हैं और फिर स्टेंट डालते हैं, उस टेक्निक में उनकी दरियाफ्त ने उन्होंने जो टेक्निक बनाई जिसका नाम शॉल टेक्निक के से जाना जाता है, जिससे जब से 20 साल पहले उन्होंने वो टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई, उसके बाद से ड्यूरिंग द हार्ट अटैक या किसी बड़ा एक रिस्की प्रोसीजर जो हो रहा होता था उसके अंदर अमवात नहीं हुई बिल्कुल। ही इज एन एसेट फॉर कम्युनिटी, फॉर कश्मीरीज। और उनके बारे में इस तरह से बात करना और ये कह देना कि जी वो तो उनको बड़ा शौक है और ये इंडिया के कारनामे हैं, मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। और ये वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। वो उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर्स के बारे में वो जानते हैं। डॉक्टर फयाज शाल इज एन एसेट और वो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान का नाम भी उनके नाम से एक तरह से जुड़ा हुआ है और वो बड़ा यहाँ पर लिया जाता है। डॉक्टर मुबशर हैं, इसी तरह एक पाकिस्तान की पहचान है, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त नाम है, बहुत ज़बरदस्त। वो आपको याद होगा कि हॉलब्रुक जो अमेरिका के नुमाइंदे थे, जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में उनकी जो सर्जरी थी, जो 22 घंटे लंबी सर्जरी थी, उस मेडिकल टीम को वो हेड कर रहे थे। यानी ये पाकिस्तान के लिए कोई कम एजाज की बात नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के टॉप पॉलिटिशियन जब बीमार होते हैं, उनके अगर कोई प्रोसीजर होना है तो उसमें पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो लीड किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने जो बनाया, वो दिल लगाया एक जानवर का, ट्रांसप्लांट की उन्होंने, तो वो भी डॉक्टर गौहर जो हैं पाकिस्तानी हैं, कराची के पढ़े हुए हैं। इसी तरह डॉक्टर फयाज शाल ने जो रिपोर्ट दी है बना के, उनको जो मेडिकल डाटा दिया गया होगा, उन्होंने कोई नवाज शरीफ साहब को कोई एग्जामिन नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब ने खुद ये बात कही थी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी थी कि वो जो शीरी मजारी साहब भी रो पड़ी, और इमरान खान साहब ने खुद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। ये मैं नहीं कह रहा,
ये असद उमर साहब ने कहा कि सोलली सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान साहब का फैसला था। और डेफिनेटली इमरान खान साहब का फैसला, उनके सामने मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी थी तो उन्होंने वो फैसला कर दिया। बाद में पता चला कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हैं। अभी फयाज शाल साहब ने जो रिपोर्ट्स बना के दी हैं, वो रिपोर्ट्स तो वो हैं जो नवाज शरीफ साहब की, जो उनके टेस्ट उनके दिए गए, जो उनके हार्ट की कंडीशन है, वो उन्हीं की है, किसी और की रिपोर्ट है। फयाज शाल साहब ने उस पर रिपोर्ट बना के दी। और मैं ये बात ये कहता हूं, मुझे पता है आज आपके ये टॉपिक्स पे भी है, अजहर सदीक साहब भी आपके साथ हैं, इसी चीज के हवाले से उमर अता बंदयाल साहब जो नए चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बात कही कि जजमेंट्स पर आप क्रिटिसिज्म करें, आप शख्सियात पर, जजेस पर क्रिटिसाइज ना करें। अब ये डॉक्टर फयाज शाल की जात के बारे में ये बात करना, मुझे सिर्फ एक पंजाबी का फिक्रा याद आ रहा है जो हम वहां पे इस्तेमाल करते थे कि चंद ते थुकना मुंह ते थुकना, कि आप अगर फयाज शाल के बारे में बात करते हैं ना तो यकीन करें पहले ही आप पिग्मीज हैं, इसके बाद आप बिल्कुल पिग्मी के भी बच्चे बन गए। ये आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत लोग हर्ट हुए हैं इससे कि फयाज शाल के बारे में शहबाज गिल साहब जो हैं ये बयान फरमा रहे हैं। अब अगर मैं उनका कच्चा छटा खोलना शुरू करूं तो बस फिर कहेंगे कि ये जर्द सहाफत है, फिर पैमरा आ जाएगा, फिर हमें नोटिस दे दिए जाएंगे, फिर पता नहीं क्या कुछ खोल दिया जाएगा, क्या कुछ बंद कर दिया जाएगा। अब क्या मैं इसके बारे में कह सकता हूं, लेकिन आई वॉन्ट टू रजिस्टर दीज थिंग्स कि ये बहुत ही बुरी बात कही है। वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। डॉक्टर फयाज शाल डिजर्व्स अप्रिसिएशन। वो बहुत ही एक शरीफ और एक प्रोफेशनल आदमी है। उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी है नवाज शरीफ साहब की, वो वही होगी जिसके बारे में जो उनके टेस्ट उनके सामने रखे गए होंगे। अब वो नवाज शरीफ साहब के टेस्ट हैं, किसी और मरीज के टेस्ट हैं, उन्हें तो नहीं पता। उन्होंने कोई नवाज शरीफ को एग्जामिन नहीं किया, वो अमेरिका में रहते हैं, वो लंदन नहीं गए। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात हुई लीना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। जी अजहर साहब, आपने समी साहब को सुना है, और एक और सवाल यहाँ पर तो फिर ये उठता है ना, आपको पता बोर्ड बनाया गया था, वो गवर्नमेंट की जानिब से पंजाब गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया, उस बोर्ड की रिपोर्ट आई, फिर उस रिपोर्ट की बेस के ऊपर देखते हैं हम कि नवाज शरीफ साहब को यहाँ से जाने दिया, फिर यास्मीन साहिबा भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। उसके बाद आपको याद होगा कि एक डॉक्टर भी आया था और उसने कहा था कि मुझे यहाँ पर क्या हो रहा था मुझे सब पता था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक थे। तो ड्रामा तो बेसिकली इनकी तरफ से भी चीज़ें की गई थी, और जिस तरफ इशारा किया है समी साहब ने कि इस तरीके से एक ऐसे डॉक्टर जिसने बहुत परफॉर्म किया है और जिसका एक पूरा करियर है, उसके इस तरीके से किरदार कुशी करना, जिस तरह शहबाज गिल साहब ने बातें की हैं, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि अगर आप किसी की मुखालफत में जा रहे हैं तो आप फैक्ट्स लेकर आए ना, आप तो सिर्फ बातों की बुनियाद पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलीना। जहां तक तो बात है, मैं इसमें से 99% कसूर वफाकी और सूबाई हुकूमत का मानता हूं। कैसे मानना है कि ये 16 नवंबर 2019 को ऑर्डर हुआ था, उसमें पीरियोडिक रिपोर्ट्स की बात की गई थी, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जिम्मे ड्यूटी लगाई गई थी किस तरह करना है। ये इतनी तो सोए नहीं, यानी मिसाल के तौर पर वो चलें प्लेटलेट्स का ऊपर नीचे जाना, वो तो मैं समझता हूँ कोई दवाई दे के और वो अंदर और उन्होंने पूरा मैनेज किया था, क्योंकि इतना अजहर साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो पता नहीं किसका, किसी मुर्गे का खून था, पता नहीं किसी बिल्ली का खून था, किसी जानवर का खून था, किसी को क्या पता कि वो नवाज शरीफ साहब का खून था जिसके प्लेटलेट्स पता नहीं ऊपर नीचे इतने चले गए, प्लेटलेट्स होते ही नहीं थे, किसी ऐसे जानवर का खून था। हकीकतन बात ऐसी है सभी साहब, मुझे तो पता है ना कि वो जो कमेटी बनी थी या हॉस्पिटल में जो लोग थे ना, इन लोगों ने नवाजा हुआ था, इन्होंने अपॉइंट किया, इन्होंने अपनी मर्जी से। आपको याद है कि उसमें डॉक्टर अदनान भी रखवाया गया था, और एक जो मैंने आज ट्वीट किया है वो डॉक्टर अदनान और डॉक्टर शॉल नवाज शरीफ के घर से हसन अपना हुसैन नवाज के साथ बाहर निकल रहे हैं। मैं एक और चीज बताता चलूं आपको। पहले तो मैं इस बात का कि ये नवंबर से लेकर अब तक खामोश क्यों रहे हैं, ये मुजरमाना खामोशी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में केस लगाना है 2020 में, आज 2022 में आ गए हैं। कोई दरखास्त दी, कोई दरखास्त फाइल की इन्होंने? ये जो मेडिकल बोर्ड इन्हें आज याद आया, ये पहले क्यों नहीं बनाया इन्होंने मेडिकल बोर्ड? और इसका जवाब नहीं दिया ना आज तक। जो जिन्होंने पहले मेडिकल बोर्ड बनाकर ये रिपोर्ट दी, वो कहाँ है? कोई उनकी आपने इंक्वायरी की? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।